नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि इसके ऊपर कोई भी अपडेट है तो जरूर मुझे कमेंट्स जरूर वीडियो बनाकर शेयर करिए। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर और उसके अपडेट क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं पेटीएम के बारे में। कुछ दिनों से पेटीएम लगातार भागते चले जा रहे हैं। इसको देखकर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किया, सर आपने जो चार्ट पैटर्न में दिखाया कि आपका चार्ट पैटर्न डाउन साइड में है तो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो कंपनी तो लगातार भागते चले जा रहे हैं, तो आपका एनालिसिस गलत है। देखिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मेरा एनालिसिस 100% सही होगा। तो ऐसे होता तो मैं आज ऑब्वियसली राकेश झुनझुनवाला से भी ज़्यादा मेरा पास पैसा होता, क्योंकि हमेशा प्रेडिक्शन करके हर कोई चलता है। राकेश झुनझुनवाला जी, वॉरेन बफेट जी भी इतने सारे कंपनीज के ऊपर पैसा लगाया, उनके सारे कंपनीज में पैसा नहीं बना, कुछ ही कंपनीज में पैसा बना, और इतना ज्यादा बना जो कंपनी लॉसेस दिया उससे कई गुना ज्यादा बना। तो इसका मतलब आपके प्रेडिक्शन हमेशा 100% नहीं होगा। हाँ, फिर भी मैं 197 कम्युनिकेशन मतलब पेटीएम के बारे में कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आपके जो ओपिनियन है वो तो आप मुझे कमेंट्स कर चुके हैं, मेरे जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी कुछ दिनों से बिग बाउंस किया है, मतलब लास्ट कुछ लास्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 35 डेज में, अराउंड 35 डेज में, मतलब एक मंथ के अंदर अंदर 40% का कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो जिसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं। देखिए, ऐसे रिटर्न पहले भी दिया था, यहाँ पे भी दिया था। आप देखेंगे कितना, 38%, ऑलमोस्ट 40%, वो भी कितने, सिर्फ 11 दिनों में। उसके बाद यहाँ पे भी दिया था। आप देखेंगे कितना रिटर्न दिया था, ऑलमोस्ट 30%, वो भी कितने दिनों में, 8 दिनों में। इसका मतलब इसको देखकर बहुत सारे लोग बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से देखिए। पहले भी जब इस तरीके से कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर बाइंग हो रहा था, कंटिन्यूसली देखिए, यहाँ पे तो वॉल्यूम हुआ था, यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं था। अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट लगाकर ऊपर जा रहे थे। तो उस टाइम देखिए वॉल्यूम एकदम वीक था। और आज भी देखिए जिस जिस लेवल में कंपनी भागते चले जा रहा है, उस टाइम में भी वॉल्यूम वीक है। मान लेता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम हाई हुआ है, तो कंपनी कहाँ तक जाकर रुकेंगे, इस लेवल तक, 442 लेवल। क्यों? क्योंकि ए लेवल में एक बार नहीं, एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, और तीसरी बार टच करने जा रहा है। तो ऑब्वियसली कंपनी थर्ड टाइम कंपनी एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को फेस करने जा रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे, इसका मतलब एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट कैंडल दिखे, उसके बाद फिर से एक बाइंग ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल मिले, तो मैं जरूर सोचूंगा कि नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। और वो नेक्स्ट लेवल कौन सा है, 530 रुपीज, 532 रुपीज के आसपास जाने वाला है। इसको देखकर बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट होगा कि काश में इस लेवल में खरीदारी कर लेते तो आज मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस काश के भरोसे में कभी भी ट्रेड मत करना, कभी भी काम मत करना, ये वो आपको बुरी तरीके से फंसाएंगे। आपको उस कंपनी के ऊपर पहले रिसर्च करना होगा, क्या कंपनी में सही में दम है, क्या सही में कंपनी में पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, वो सबसे पहले देखना है। अगर वो दम है तो उस कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ जरूर दे पाएंगे। जैसे आप कंपनी के डीपली रिसर्च करेंगे तो कंपनी देखिए पिछली बार जो क्वार्टरली रिजल्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा बुरी हालत क्यों हुआ है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सेल्स का जो आंकड़ा है 2300 करोड़ से कंपनी कितना बना, 2200 करोड़। चलो मान लेता हूँ कंपनी के ऊपर सिर्फ 100 करोड़ का ही कंपनी का सेल्स कम हुआ, मगर पिछले क्वार्टर के तुलना से कितना सेल्स कम हुआ, बहुत कम। तो उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, पिछली बार तो रिकवरी हो रहा था, 168 करोड़ से 222 करोड़ बना था, मतलब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है, लॉस जो है वो कम हो रहा था, क्योंकि पहले बहुत लॉस हो रहा था, 750 करोड़, तो उस लेवल में चला गया था। आज कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम तो हुआ, फिर भी करंट लेवल तक देखा जाए तो कंपनी इस बार सेल जो लॉसेस का जो आंकड़ा है वो फिर से बढ़ चुके हैं। इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, इसके पीछे मेन रीजन है कंपनी का पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसके ऊपर आरबीआई के ऊपर बिग रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया और पेटीएम पेमेंट बैंक को पूरा का पूरा बंद कर दिया गया। और इसी कारण के वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर मतलब पेटीएम कंपनी को झटका लगा, क्योंकि जो सेक्टर कंपनी को प्रॉफिट दे रहा था, मतलब प्रॉफिट दे रहा था जो सेक्टर, अगर वो ही बंद हो जाए तो कंपनी कहाँ से सस्टेन कर पाएंगे, कंपनी कहाँ से आपको प्रॉफिट दिखाएंगे। तो जो लोग खुश हो रहा है कि हाँ कंपनी कंटिन्यूसली बाई ऊपर जा रहा है तो बहुत ऊपर जाएगा, और जो मुझे कमेंट्स कर रहा है कि हाँ इस कंपनी ने आपने गलत रिसर्च किया, आपका डिसीजन गलत है, तो उसके लिए मैं कोई यहाँ पे डिबेट नहीं करना चाहूँगा। मैं आपके
आपके ऊपर मैं कोई भी डाउट नहीं करना चाहता हूँ, आपके रिसर्च सही है शायद, तो अपने उस बेसिस में काम करिए। मेरे रिसर्च के हिसाब से मैं काम करूँगा, और जो मेरा रिसर्च के ऊपर मुझे जो लोग भरोसा करते हैं, तो उसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर खुद के पैसे को मत लगाइए, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी शायद आपको कुछ पॉजिटिवली ग्रोथ दिखा दे, एक मंथ में आपको 100 टाइम्स मतलब सॉरी 100% आपको प्रॉफिट दिला दे, तो फिर भी उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो कंपनी आपको फंसाएंगे, बुरी तरीके से फंसाएंगे, क्योंकि वो ऑपरेटर गेम है, ऑपरेटर उसको ऊपर लेके जा रहा है। जब वो गिराएंगे ना, तब लॉस सर्किल लगेगा, तब आप माल बेच भी नहीं पाएंगे, तो बुरी तरीके से फंसेंगे। तो बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो बिगिनर है तो इस तरीके से काम मत करिए। तो आपके जो ओपिनियन है वो जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रोसरी बायोटेक्स। इसके ऊपर मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था, क्योंकि रोसरी बायोटेक के ऊपर मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया। तो फाइनली लग रहा है कि केमिकल सेक्टर फिर से रिकवरी हो रहा है, क्योंकि केमिकल सेक्टर में इस बार क्वार्टर रिजल्ट देखा है तो केमिकल सेक्टर में जो कंपनी का सेल्स कंटिन्यूसली डाउन हो रहा था, अभी केमिकल्स कंपनी के ऊपर फिर से सेल्स ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में केमिकल सेक्टर में बुरी तरीके से हालत खराब हुआ था। अभी कंपनी देखिए धीरे धीरे करके खुद के प्रॉफिट को ग्रोथ करे, और रोसरी बायोटेक एक अच्छा कंपनी मान लेता हूँ, क्योंकि कंपनी इस खराब टाइम में जब पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर को हिला के छोड़ दिया, ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे केमिकल्स कंपनी है सारे कंपनी का हालत खराब करके छोड़ दिया, तब भी रोसरी बायोटेक ने कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी भी 22, 23, 25, 30 करोड़ के प्रॉफिट कंटिन्यू कंपनी मेंटेन कर रहा है। 22 करोड़ से अभी कितना 35 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, मतलब कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर के हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। तो क्या इंस्टीट्यूशन बेवकूफ़ है? बिल्कुल नहीं है। मान लेता हूँ एफएस ने कुछ क्वांटिटी बेचा, उसका डायरेक्टली फायदा किसने उठाया? डीएस ने उठाया, क्योंकि डीएस के पास 13% होल्डिंग था, वो आज 18% के आसपास होल्डिंग है। पब्लिक के पास 9% था, आज भी 9% है। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर कर रहे हैं। तो उसी बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। और दूसरी बात यह है कि कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स का अनाउंसमेंट हुआ है इस बार, वो कैपेक्स के बारे में चर्चा कर लूँ तो क्या कैपेक्स बढ़ चुके हैं? बिल्कुल, बहुत शानदार कैपेक्स बढ़ चुके हैं। पिछले बार जो कैपेक्स था वो उससे 31 करोड़ के आसपास था, इस बार वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके 125 करोड़। तो जब कोई कंपनी के कैपेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी कुछ गुड पॉइंट के बेसिस में कुछ अच्छा खासा बिजनेस करने के लिए ही खुद की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि जो पैटर्न क्रिएट हुआ वो दो तरीके से मुझे पैटर्न दिखा। यहाँ पे एक रेंज ट्रेडिंग बना था, 28% का रेंज बना था। मैं इंतजार कर रहा था जब नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंट्री बनेगा, और इस हायर लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। मगर इस रेंज के बेसिस में अभी तक नीचे आया नहीं, तो मैं इस ट्रेड को नहीं लिया। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड बना, जिस तरीके से एक रेंज बना है, इस रेंज को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, बार बार उस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो बहुत बार फेस कर चुके हैं, फिर भी एक बार फेस कर रहा है, और उसके साथ साथ अभी 200 डेज मूविंग एवरेज को भी फेस कर रहा है। तो इसको ब्रेक करे तो एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो जब तक कोई भी रेंज ना बने, जब तक कोई पॉजिटिव थिंकिंग ना बने, तो मैं तब तक एंट्री नहीं लूंगा, इसके लिए इंतजार करूंगा। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। और फाइन ऑर्गेनिक के सबसे जो गुड पॉइंट्स मुझे लगता है, कंपनी जिस इंडस्ट्री से काम करते हैं, जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, वो आज जितना डिमांड है फ्यूचर में डिमांड और भी कई गुना बढ़ने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी फूड सेक्टर में प्लास्टिक के ऊपर, कॉस्मेटिक्स के ऊपर, कोटिंग के ऊपर एंड अदर स्पेशलिटी अप्लायंसेस के ऊपर, तो सॉरी अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट का डिमांड आज है फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि खाने पीने का चीज़ तो कम नहीं होगा। प्लास्टिक प्रोडक्ट का डिमांड्स बढ़ रहा है, साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट का डिमांड और भी कई गुना बढ़ रहा है। क्योंकि अब पहले तो शहर के लोग मतलब लड़कियां ही कॉस्मेटिक्स यूज करते थे, आज गांव गांव तक इसका ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और कोटिंग्स के बारे में बात करूँ तो कोटिंग्स के भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और स्पेशलिटी जो एप्लीकेशन है, मतलब स्पेशलिटी जो केमिकल्स है, उसका भी डिमांड 2025 के बाद बढ़ने का अंदाजा है। बहुत सारे बड़े बड़े एनालिसिस यही कर रहा है, देखा जाएगा वो कितना बढ़ने वाला है। तो फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर जो गुड पॉइंट्स है, कंपनी की 1 रुपये कर्जा भी नहीं है, कंपनी के आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम जबरदस्त है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। मुझे जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का क्विक रेशियो जो 7% के ऊपर है। मुझे तो चाहिए था 2% के ऊपर, जो 7% के ऊपर क्विक रेशियो है, मतलब कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग लेवल में ग्रोथ कर रहा है। तो ये गुड पॉइंट्स है कंपनीज के लिए। और अगर रेशियोज के बारे में बात करें तो कंपनी के आरओसी लास्ट कंटिन्यूसली
देखा है तो कंपनी के आरओसी बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनी के 33% से 60% तक आरओसी देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी आरओसी को मेंटेन कर रहा है। तो जब कंपनी का आरओसी मेंटेन हो रहा है, कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स मेंटेन हो रहा है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा वीक है, फिर भी देखिए बीच में जो कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके थे वो फिर से रिकवरी हो रहा है। और ये बताया जा रहा है कि 2025 के बाद ही केमिकल सेक्टर में एक बिग बाउंस देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ बहुत दिनों से। तो आप भी इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूशन तो कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे पैटर्न क्रिएट हुआ, बहुत बार काफ़ी धाना पैटर्न बना, मगर इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं लिया। तो मुझे लगता है फिर से एक पैटर्न बनने जा रहा है। यहाँ पे एक शोल्डर बना, फिर से एक अगर कप बने, सॉरी शोल्डर के बाद अगर हेड बने और उसके बाद शोल्डर बने, तो मैं जरूर यहाँ पे एक एंट्री लेने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है, जब ट्रेड बनेगा तो ऑब्वियसली मेरे आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, 70 करोड़ का कंपनी है। तो गुड पॉइंट सही है कि कंपनी एक साल में 12 रुपीज से कंपनी 40 रुपये तक जर्नी किया। मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। 4 टाइम रिटर्न कोई कम नहीं है। तो शायद इसीलिए मैनेजमेंट भी सोचा कि मौके पे चौका मारा जाए। तो इसलिए कंपनी जून 2021 में 1:5 का बोनस दिया। मतलब 5 के बदले एक एक शेयर कंपनी आपको देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें। और ये सारे कंपनीज के बारे में जो चर्चा किया हूँ वो एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। अगर किसी भी एक कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।